वक्त की बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान में प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। प्रदर्शनों के बीच हिंसा तेज हो गई है। खामेनेई की सेना पर बड़ा दावा किया गया है। डॉक्टर ने खुलासा किया है। दरअसल ईरान एक ऐसा देश जहां सड़कों पर सिर्फ नारे नहीं गूंज रहे बल्कि गोलियों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। जहां इस्लामी शासन के खिलाफ उठी आवाजों को दबाने के लिए बंदूकें तान दी गई हैं, जहां अस्पतालों में लाशें पहुंच रही हैं और इंटरनेट पर सन्नाटा फैला हुआ है। सवाल यह है, क्या ईरान एक बड़े विद्रोह की दहलीज पर खड़ा है और क्या ये विरोध प्रदर्शन अब सत्ता के लिए सीधी चुनौती बन चुके हैं? ईरान में इस्लामी शासन के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में अब बेकाबू होते जा रहे हैं। 28 दिसंबर को जो आंदोलन महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली के खिलाफ शुरू हुआ था, आज वो आंदोलन सीधे इस्लामी शासन को उखाड़ फेंकने की मांग में बदल चुका है। तेहरान से लेकर ईरान के सभी 31 प्रांतों तक सड़कों पर लोग आजादी चाहिए, तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन इन नारों का जवाब सरकार दे रही है गोली से। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा एक डॉक्टर ने दावा किया है। ईरान के डॉक्टर ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि खामेनेई की सेना लाशें बिछा रही है। तेहरान के एक डॉक्टर ने टाइम मैगजीन को जो जानकारी दी है वो रूह कपा देने वाली है। डॉक्टर के मुताबिक राजधानी तेहरान के सिर्फ 6 अस्पतालों में कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है। इनमें से ज्यादातर मौतें सीधे गोली लगने से हुई है। हालांकि टाइम मैगजीन ने इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर ये आंकड़े सही हैं तो ये ईरान में सरकार द्वारा किए गए सबसे भयानक दमन की कहानी बयां करते हैं। डॉक्टर का दावा है कि जैसे जैसे प्रदर्शन तेज हुए, कई इलाकों में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां चला दी हैं। अस्पतालों से शवों को हटाया गया। मरने वालों में ज्यादातर युवा थे। उत्तरी तेहरान के एक पुलिस स्टेशन के बाहर मशीन गन से की गई फायरिंग में कई प्रदर्शनकारी मौके पर ही मारे गए। इस घटना में कम से कम 30 लोगों को गोली लगी है। सच दुनिया तक न पहुंचे, इसके लिए ईरानी सरकार ने देश में इंटरनेट और फोन कनेक्शन लगभग पूरी तरह बंद कर दिए हैं। सोशल मीडिया खामोश है। विदेशी मीडिया पर सख्त पाबंदियां हैं और इसी वजह से मौतों के आंकड़ों को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। वहीं वॉशिंगटन स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी का कहना है कि अब तक कम से कम 63 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 49 आम नागरिक शामिल हैं। यानी एक तरफ 63 मौतों का दावा, दूसरी तरफ 217 लाशों की कहानी, और इन दोनों के बीच सच्चाई कहीं इंटरनेट ब्लैकआउट में दबा दी गई है। हालांकि ज्यादातर रैलियां शांतिपूर्ण रहीं, लेकिन कुछ जगहों पर सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई हैं। तेहरान की अल रसूल मस्जिद में आग लगाए जाने की घटना ने सरकार को और आक्रामक बना दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का सख्त संदेश आया, इस्लामिक रिपब्लिक उपद्रवियों के सामने नहीं झुकेगा। तेहरान के सरकारी वकील ने चेतावनी दी है, प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा तक दी जा सकती है। इतना ही नहीं, IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक अधिकारी ने अभिभावकों से कहा है, अपने बच्चों को प्रदर्शनों से दूर रखें, वरना गोली लगे तो शिकायत मत करना। इस बीच अमेरिका ने भी सख्त रुख अपनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई के नेतृत्व वाले शासन को चेतावनी दी है, अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। दरअसल ईरान गहरे आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। ईरानी रियाल डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है। पानी की भारी किल्लत, बिजली कटौती, बेरोजगारी और महंगाई, इन सब ने जनता का गुस्सा सड़कों पर ला दिया है। ईरान की सड़कों पर आज सिर्फ विरोध नहीं, भय, गुस्सा और उम्मीद तीनों एक साथ मौजूद है। सवाल यह है, क्या गोलियों से आवाजें दब जाएंगी या फिर यह आंदोलन ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा? ईरान जल रहा है और पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही है। इन सब के बीच डॉक्टर ने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया है कि खामेनेई की सेना लाशें बिछा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।